हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शाश्वत CGPSC CG व्यापम में। देखिएगा, आज का हमारा जो क्लास है, याद रखिएगा, आज हम पढ़ेंगे LCM SCF मतलब लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक, जो आपके छात्रावास अधीक्षक के सिलेबस में है। ठीक है, इसका एक वीडियो मैंने पहले ही बनाया हुआ है। ठीक, वो मैंने क्या कर दिया है, पहले ही अपलोड कर दिया है, 2 या 3 दिन पहले आया था। आप उसको देखेंगे, उसको देखने के बाद फिर आप इस वाले वीडियो में आएंगे। ठीक है, तो चलिए, और एलसीएम एचसीएफ से देखिए, आपका जो है ना गणित के सिलेबस में 25 नंबर के क्वेश्चन आने हैं, है ना। 25 नंबर के आने हैं, जिसमें आपको एलसीएम एचसीएफ से 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, है ना। 2 से 3 क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी यहाँ से बिल्कुल है। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ें। देखिएगा, ये आपका पहला प्रश्न है। ठीक है, ये आपका पहला प्रश्न है। सबसे पहले आप प्रश्न को अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद देन हम इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिएगा, जितनी भी क्लासेस आ रही हैं आपको छात्रावास परीक्षा की, जो मैथ्स को लेके सबको आपको बहुत ध्यान से पढ़ने हैं। मैंने कोशिश किया है कि इसमें जितने भी सारे तरीके के प्रश्न, ठीक है, जितने भी तरीके के प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं, मैं उनको शामिल करूं। और साथ ही ऐसे प्रश्न को भी मैंने इसमें लिया है ना, जिसके पूछे जाने की संभावना है। तो सारे टाइप को मैंने यहाँ पे पूरा करने की कोशिश की है। और जो बच जाएगा उसको देखा जाए तो अभी छात्रावास परीक्षा के एग्जाम को टाइम है ना। आपके एग्जाम को टाइम है, तो जब तक आपका एग्जाम होगा तब तक मैं इसको 1-2 राउंड करके, है ना। ये पहली बार तो अभी हम लोग टॉपिक को पढ़ रहे हैं, देन इसके बाद हम लोग फिर चालू करेंगे, तो हम लोग इसको प्रैक्टिस सेट के तौर पे पढ़ेंगे, है ना। प्रैक्टिस प्रैक्टिस सेट तौर पे कहने का मतलब क्या है कि अलग अलग चैप्टर से मैं क्वेश्चन उठाऊंगा। अभी हम लोग विशेष करके क्या कर रहे हैं, एक ही, है ना, एक ही टॉपिक से क्वेश्चन ले रहे हैं। तो जैसे ही आपका, है ना, जब मैं एक बार पूरे जितनी भी आपके सिलेबस में मैथ्स का जितना भी टॉपिक है सबको कंप्लीट कर लूंगा, उसके बाद देन हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे, जिसमें हम लोग सारे, है ना, जितने भी सिलेबस है वहां से मैं एक एक 2-2 क्वेश्चन लेकर प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है, देखिएगा, ये आपका पहला प्रश्न है। सबसे पहले आप प्रश्न को पढ़ेंगे। एक्स जो है न्यूनतम संख्या, जिसे 5, 6, 7, 8 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 3 शेष फल बचता है। ठीक, परंतु 9 से विभाजित किए जाने पर कोई शेषफल नहीं बचता। एक्स के अंकों का योग आपको बताने हैं। देखिए, यहाँ एक इस्तेमाल हुआ है न्यूनतम संख्या। न्यूनतम संख्या कहने का मतलब क्या है, आपका एलसीएम। एलसीएम को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो लिस्ट कॉमन फैक्टर। तो जहां न्यूनतम संख्या की बात हो, याद रखिएगा, वहां एलसीएम है। और जहां, ठीक है, अधिकतम संख्या की बात हो, ठीक है, जहां पे अधिकतम संख्या की बात हो वहां पर याद रखना है आपको एचसीएफ लेने हैं। ठीक है, तो न्यूनतम संख्या लिखा है, इसका मतलब आप क्या समझेंगे, एलसीएम लेना है ना, लघुत्तम समापवर्तक। और अधिकतम संख्या लिखा है, यहाँ पर आपको क्या समझना है, एचसीएफ लेना है। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक, मत इसको बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हो, महत्तम समापवर्तक। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। देखिए अब प्रश्न में, देखिए एक्स वो न्यूनतम संख्या है, ठीक, जिसे 5 से, 6 से, 7 से, 8 से विभाजित करने पर 3 शेषफल बचता है। 3 जो है क्या है, तो शेषफल है। परंतु जो जब 9 से विभाजित किया जाए तो कोई शेषफल नहीं बनता, है ना। तो जब x है और इसको जो हम 9 से आप क्या करते हैं, विभाजित करते हैं, तो 0 शेषफल होता है। कहने का मतलब शेषफल कुछ भी नहीं बचता। ठीक है, शेषफल क्या है, कुछ भी नहीं बचता। तो जो x है, तो x जो आएगी, है ना, x जो वैल्यू आएगी, उनके संख्याओं का योग बनाना है, बताना है। जैसे मान लीजिए x आ जाता है 21, तो इन दोनों को जोड़ के जो 3 आएगा, यही आपका उत्तर होगा। ऐसे प्रश्न में पूछा गया है। ठीक है, चलिए देखिएगा, यहाँ पे बात हुई न्यूनतम संख्या की, इसका मतलब क्या है, एलसीएम, लिस्ट कॉमन फैक्टर, है ना, लघुत्तम समापवर्तक। तो जो नंबर दिया है यहाँ पे 5, 6, 7, 8, इसका आप सबसे पहले एलसीएम निकाल लें। तो देखिएगा, 2 से पहले लेते हैं, 2 तिया 6, 2 चौक 8 और 5 7। ठीक है, अब देखिए कोई कॉमन फैक्टर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो 2 का 5 से गुणा करोगे कितना आएगा, 10। और 10 का 3 से गुणा करोगे 30। और 30 का 7 से गुणा करोगे तो 210। और 210 का जब 4 से गुणा करोगे, है ना, तो ये हो जाएगा 840। ठीक है, ये हो गया 840। अब देखिए, ये जो 840 है ना, इसका आप लोग भाग करके देखिए 9 से। ठीक है, क्योंकि हमें क्या लाने हैं, जीरो लाने हैं।
तो यहाँ पे आपका 9 या 81 और 30 बच जाएगा, ठीक है। और 9 या 27 करोगे तो यहाँ से 3 शेषफल बढ़ रहा है, ठीक है। शेषफल कितना आ रहा है 3। इसका मतलब क्या होगा कि ये संख्या सही नहीं है ना। ये संख्या सही तो है, लेकिन हमें क्या है, जो आपके आंसर को जो लाने हैं उसको प्रूफ नहीं कर रहा है। कहने का मतलब जो 3 शेषफल यहाँ पे बच रहा है, उसको 3 शेषफल ना बचा के हम लोग क्या लाने हैं, 0 लाने हैं, ठीक है। तो देखिए ये संख्या आपका एलसीएम कितना है, तो याद रखिए 840, यही आया है ना, 840 है आपका एलसीएम। इसके बाद यहाँ पे आप लोग ले लीजिए के, और के के बाद आपका जो शेषफल बच रहा है कितना है 3, है ना। शेषफल बढ़ा +3 कर दिए। अब ठीक है, यहाँ तक चीजें ठीक हुई। और ये आपका वैल्यू किसका है, एक्स का, है ना। ये एक्स की वैल्यू हमें निकालने हैं। तो एक्स की वैल्यू आप लोगों ने क्या लिया, 840 जो हमें एलसीएम मिला है, वहां पे यहाँ पे के रख दिए हैं, यहाँ पे आप एक्स रख सकते हो, ए बी पी क्यू जो भी, ठीक है। और +3 किस लिए ले रहे हैं, क्योंकि शेषफल बच रहा है, ठीक। तो ये 840 है। यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा, अगर 840 में यहाँ पे एक रखोगे, एक का गुणा करोगे तो 840 और 3 जोड़ के ये कितना हो जाएगा, 843। इसका 9 से भाग करने पर 3 शेषफल बच जा रहा था, ठीक है। तो अब अभी हम क्या करेंगे देखिएगा, ठीक। अब के है, के की जगह आप 2 रख दीजिए और फिर धन 3। अब इसका गुणा करिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 1680 और ये 3, ये आ जाएगा आपका 1683, ठीक है। 1683 आ गया। अब 1683 को 9 से भाग करिए, ठीक। देखिए के की जगह यहाँ पे 2 रखे हैं, अभी पहले 1 रखे थे, 1 से क्या हो गया, शेषफल बच जा रहा था। 2 रख के देखें, है ना। और 2 से भी नहीं आएगा तो वहाँ 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, 5 रखेंगे, 6 रखेंगे, ठीक है। ऐसे ही बढ़ते जाएंगे। 9 एकम 9, ये आ गया 78। अब 9 अट्ठे कितना होता है, 72 होता है। और 6 और 3 और 9 सत्ते 63, ठीक है। अब 63 और ये दोनों क्या होंगे, कट जाएंगे, 0 आ जाएगा, है ना। कट जाएंगे, 0 आ जाएगा, क्लियर हुआ। तो 9 वो संख्या है ना। और वो संख्या कौन है जो पूरी तरीके से कट जा रहा है, वो है 1683, ठीक है। कौन है वो संख्या, तो याद रखिएगा 1683 वो संख्या है जो क्या हो रहा है, 9 से पूरी तरीके से विभाजित हो जा रहा है। मतलब 9 से जब आप 1683 का भाग करते हैं तो कुछ भी शेष नहीं बचता, ठीक है। तो वो संख्या कौन है, 1683। और 1683 यही क्या है, एक्स है ना। ये एक्स कौन है, 1683, और इसी को क्या बताया गया है यहाँ पे, एक्स के अंकों का योग। तो कितना है, 1683, इसी के अंकों के योग बताने हैं, है ना। इसी के अंकों के योग बताने हैं। 6 और 1 जोड़ोगे 7 आ जाएगा, और 7 और 8 को जोड़ोगे 15 आ जाएगा, 15 और 3 जोड़ोगे तो 18 आ जाएगा। ये है 18, यही आपका सही उत्तर है। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये आपका पहला प्रश्न है, ठीक है। देखिए कहीं पे अगर चीजें समझ में नहीं आई होंगी तो आप कमेंट करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, ये आपका दूसरा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ना। इस तरीके के प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, देखिएगा। प्रश्न में पूछा गया है, वह कौन सी बड़ी संख्या, है ना। मैंने पहले ही बताया, जब बड़ी संख्या या अधिकतम संख्या की बात होगी तो यहाँ पर आपको क्या लेने हैं, एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका मतलब क्या होता है, तो महत्तम समापवर्तक, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, तो याद रखिएगा, महत्तम समापवर्तक, ठीक। चीजें यहाँ तक कंप्लीट हुई। अब देखिएगा आगे, जिसे 70 और 125 को भाग देने पर क्रमशः 5 और 8 शेष बचते हैं, ठीक है। ये जो है, ये एचसीएफ को जब आप 70 और 125 से भाग देते हो तो आपके पास शेष फल के तौर पे 5 बचता है और 8 बचता है ना। शेष फल के तौर पे आपके पास 5 बचता है और 8 बचता है। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या में निकालनी है, तो हमें ये एचसीएफ निकालना है ना, जो महत्तम समापवर्तक है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे शेष फल कितना बच रहा है, 70 में शेष फल बच रहा है 5, ठीक है। 70 में शेषफल बच रहे हैं, मतलब क्या है, 5 ज्यादा है तो इसमें 5 आप घटा दीजिए, ये कितना हो गया, 65 हो जाएगा। उसी प्रकार अगला आपका कितना है, 125 है। 125 में कितना शेषफल बच रहा है, 8। तो इस 8 को आप घटा दीजिए ताकि शेषफल ना बचे, है ना। 8 ज्यादा हो रहा है, शेषफल बच रहा है, तो 8 को आप घटा देंगे, शेषफल नहीं बचेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 117, ठीक है। अब यहाँ पे महत्तम समापवर्तक की बात हो रही है। देखिए ये 65 है और 117 है, इन दोनों का आप महत्तम समापवर्तक निकाल लीजिए, ठीक है। इन दोनों का आप महत्तम समापवर्तक निकाल लीजिए। देखिए यहाँ पे हम लोग किससे करते हैं, डायरेक्ट 13 से करते हैं। 13 पंचे 65 और 13 निया, ठीक है। 13 निया 117, ठीक। तो आपको महत्तम समापवर्तक क्या आ गया, 13 आ गया। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, 13 होगा, है ना। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, 13 होगा। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है, ठीक है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। चलिए
अब देखिए यहाँ पे 13 ही क्यों लिए हैं, इसको ध्यान रखना है ना। मैंने पिछले क्लास में आपको बताया इसके बारे में पूरी डिटेल से। आप लघुत्तम समापवर्तक लेंगे, लेकिन महत्तम समापक में होता क्या है कि एक ही नंबर से पूरा होना चाहिए। कहने का मतलब देखिए यहाँ पे ये 65 है और ए 117 है। ठीक, इसका महत्तम समापवर्तक जनरली नहीं निकालते, कैसे 65 और 117। देखिए ये 5 एकम 5, 5 तिया 15, ये 3 तिया 9, 3 या 27, अब 3 13। ठीक है, तो यहाँ 65 का फैक्टर लोगे तो ये 5 गुणित 13 हो जाएगा, और ये 117 है, इसका फैक्टर निकालोगे तो ये 3 गुणित 13। अब इसमें दोनों में जो कॉमन है 13, यही आपका क्या है, तो महत्तम समापवर्तक है ना, एचसीएफ है। इसको इसी तरीके से करना होता है। इसी को मैंने शॉर्ट फॉर्म में क्या किया, यहाँ पे देखिए दो अलग अलग निकालने के बजाय एक मैंने 65 लिया है और एक 17। अब इसको डायरेक्ट हम लोग 13 पंचे 65, 13 नहीं है। अब इसको 5 और है ना, अलग से 5 और 3 से ना करते रहना, जो दोनों में कॉमन है उसी का करना है। ठीक है, चले आगे बढ़े। देखिएगा ये आपका अगला प्रश्न है ना, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए वह कौन बड़ी सी बड़ी संख्या है जिसे, अच्छा ये वही क्वेश्चन है ना, हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ये आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न पढ़िए बढ़िया। 3 विभिन्न चौराहों पर यातायात की बत्तियां, है ना, जो ट्रैफिक ट्रैफिक पुलिस जहाँ पे खड़ी होती है, जहाँ ट्रैफिक लाइट है, उसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, क्रमशः 48 सेकेंड, 72 सेकेंड और 108 सेकेंड बाद बदलती रहती हैं। यदि वे 8:20 में एक साथ बदले तो पुनः एक साथ कितने बजे बदलेंगी। देखिए यहाँ पे 3 अलग अलग चौराहे हैं, है ना, जहाँ क्या है, बत्तियां लगी हैं, ट्रैफिक की बत्तियां हैं, और ये 48 सेकेंड, 72 सेकेंड और 108 सेकेंड में बदलती हैं। ठीक है, और इसके बाद बोला गया है कि 8:20 में एक साथ ये बदले तो पुनः फिर एक साथ कितने बजे बदलेंगी। 3 अलग अलग ट्रैफिक लाइट है। देखिएगा ये 3 अलग अलग ट्रैफिक लाइट है, ये 48 सेकेंड में, ये 72 सेकेंड में और 108 सेकेंड में बदलती हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है 8:20 में, जब ये सभी तीनों एक साथ बदलती हैं। ठीक है, जब ये तीनों जो है एक साथ बदलती है, तो फिर ऐसा कौन सा अगला टाइम आएगा जिसमें ये एक साथ फिर बदलेंगी, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा प्रश्न में। ठीक, चलिए पहले आप इसका क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 78 का, 72 का, 108। जनरली इस तरीके के प्रश्न में एलसीएम ही निकाला जाता है, याद रखना। ठीक है, अब इसको करिए 2 से, 2 24 दूने 48, 36 दूने 72 और 54 दूने 108। ठीक, फिर 2 से कर दीजिए, 2 12 और ये 2 18 दूने 36 और 2 27। ठीक, अब इसको फिर 2 से करिए, 2 छक्का 2 निया, 2 27 का तो जाएगा नहीं 2 से, है ना, फिर 2 तिया 6, 9 27। अब देखिएगा 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 या 27, फिर 3 से करिए, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, यहीं तक है। 2 और 2 को गुणा करेंगे 4, 4 दूने 8, 8 दूने 16, 16 तिया 48 और 48 गुणित 9 करिए। ठीक है, 9 अट्ठे कितना हो गया, 72 की 2 7, 9 चौक 36 और 36 और 7 कितना होगा, 43। यही है, तो ये किस में दिया हुआ है, तो सेकेंड में, तो कितना 432 सेकेंड बाद, है ना, फिर वो एक साथ बजेंगी। ठीक है, फिर वो एक साथ क्या होंगी, बदलेंगी। ठीक है, ठीक है, ये इस तरीके के क्वेश्चन आपकी घंटियों में भी आता है ना, कि घंटी इतने इतने सेकेंड में बजी है, उसके बाद जो है एक साथ फिर वो कब बजेंगे, इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो है आपका लाइट का है, एक साथ बदलती हैं 8:20 में, फिर अगला कब एक साथ बदलेंगे, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो ये सेकेंड में है, चलिए इसको मिनट में कन्वर्ट करिए। तो आप इसको क्या करेंगे, 60 से भाग कर देंगे। तो देखिए 6 सत्ते 42 हो गया, कितना हो जाएगा, 6 सत्ते 42, 420, और उसके बाद कितना बचेगा, तो 12। तो ये 7 क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिएगा। ठीक है, 7 यहाँ पे मिनट हो जाएगा, और ये क्या है, 12 सेकेंड, है ना, 7 मिनट 12 सेकेंड में। ठीक है, देखिएगा ये कितना होगा, ये 7 मिनट और 12 सेकेंड। ठीक है, 7 मिनट और 12 सेकेंड बाद ये क्या होंगी, फिर एक साथ बदल जाएंगी। ठीक है, तो इसमें आप 8:20 है, इसी में आप 7 मिनट और, ठीक है, और कितना है, 12 सेकेंड को जोड़ेंगे। देखिए यहाँ पे ये 8:20 और 00 सेकेंड हुआ, इसमें आप क्या करेंगे, 7 मिनट और 12 सेकेंड को जोड़ेंगे। तो ये अगला जब एक साथ फिर पुनः एक साथ कितने बजे बदलेंगे, तो याद रखिएगा 8:27 और 12 सेकेंड में, 8:27 और 12 सेकेंड में। देखिए आपका ऑप्शन बी, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, है ना।
ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। इतनी चीजें क्लियर हुई? चलिए ठीक है, आगे बढ़ें। ठीक है, देखिएगा अगर यहाँ कुछ कंफ्यूजन होगा तो मैं उसको थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। देखिएगा, ये 432 है, 432 को आप मिनट में कन्वर्ट करें, 60 से भाग करोगे तो 60 सत्ते 420 हो गया। ये कितना बच गया? 12। तो ये 7 जो है आपका मिनट हो जाएगा और ये 12 जो है सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, इतनी ही चीजें हैं और कुछ ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। देखिए फिर इसी तरीके की प्रश्न आए है ना। देखिए यहाँ पे 6 घंटियां हैं और ये घंटियां ना 2 मिनट 2 सेकेंड है ना, सेकेंड में दिया हुआ है, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड, 8 सेकेंड, 10 सेकेंड और 12 सेकेंड के अंतराल में बजती हैं। ठीक, तो 30 मिनट में वे एक साथ कितनी बार इकट्ठी बजेंगी, ये प्रश्न पूछा गया है। देखिए कितनी घंटियां हैं, तो 6 घंटियां हैं। ये जो है 2 सेकेंड में, 4 सेकेंड में, 6 सेकेंड में, 8 सेकेंड में, 10 सेकेंड में और 12 सेकेंड में क्या करती हैं, बजती हैं। तो 30 मिनट में वे कितनी बार, तो टोटल इनको 30 मिनट टाइम देने हैं और 30 मिनट में आपको चेक कर रहे हैं कि कितनी बार जो है ये सारी घंटियां, मतलब कहने का मतलब ये 6 घंटियां एक साथ बजेंगी। तो इस तरीके की जब चीजें हो तो मैंने क्या बताया है, इस तरीके के क्वेश्चन में आपको एलसीएम लेने रहते हैं। सबसे पहले दो, दो एकम दो, दो दूनी चार, दो तिया छह, दो चौका आठ, दो पंचे 10, दो छक्का 12। ठीक, फिर दो से लीजिए, दो एकम दो, दो दूनी चार, दो तिया छह, ये 5 है, ये 3। ठीक, अब यहाँ से फिर 3 ले लीजिए, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 5 और 2। अब इसको एलसीएम निकालिए, दो दूनी चार और चार तिया 12, 12 दूनी 24 और 24 पंचे 120। आपका एलसीएम कितना आ गया, 120 सेकेंड। ठीक है, और इस 120 सेकेंड, 120 सेकेंड, ठीक है, और इसको आप मिनट में कन्वर्ट करोगे कितना आ जाएगा, 2 मिनट, क्योंकि 60 सेकेंड में 1 मिनट होता है तो 120 सेकेंड में 2 मिनट हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक, तो ये जो 30 दिया है, 30 मिनट, इसमें दो, मतलब प्रत्येक 2 मिनट में ये 6 जो है एक साथ क्या होती है, बजती हैं। तो कितना आ गया, 15। लेकिन ये 15 आपका उत्तर नहीं होगा, याद रखिएगा, है ना। ये 30 मिनट के, 30 मिनट में है ना, हर दो, टोटल 30 मिनट आपको पास टाइम दिया हुआ है, 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी, तो हर 2 मिनट में एक साथ बजती है, ये प्रश्न ये यहाँ से क्लियर हो गया है ना। अब देखिए इसको जब 30 को 2 से करोगे तो 15 बार हो गया, लेकिन याद रखिएगा ये बजना चालू की तो पहला वाला इसमें काउंट ही नहीं हुआ है ना। जो सबसे पहली बार ये एक साथ जब बजेंगी तो वो काउंट ही नहीं हुआ, उसके लिए यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें एक जोड़ेंगे और आपका उत्तर आ जाएगा 16। यही 16 बार आपका सही है। और जितने भी इस तरीके के प्रश्न हैं सब में इसी यही आपको करने हैं, है ना। जितने भी इस तरीके के प्रश्न है उसमें सब यही आपको करने हैं। तो जब से देखिए बजने के बाद ही आपसे पूछा गया, बजने के पहले पूछा नहीं है, तो पहली बार तो एक साथ बज गया है ना। वही एक ये जो है वैल्यू है जिसको आप लोगों ने जोड़ा है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये भी बहुत सुंदर सा प्रश्न है ना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए पहले प्रश्न पढ़िए, 3 टैंकरों में क्रमशः 403 लीटर, 434 लीटर, 465 लीटर डीजल है, तो ऐसे पात्र की अधिकतम क्षमता कितनी होगी जिसे तीनों पात्रों के डीजल को पूर्ण रूप में मापा जा सके। ठीक है, जब भी पूर्ण रूप में की बात हो, है ना, तो याद रखिएगा यहाँ क्या बोला गया है, तो एससीएफ की बात हो रही है, महत्तम संपर्तक की बात। ठीक है, तीन आप लोगों ने है ना रोड पे चलते हुए देखा होगा, जो टैंकर होते हैं पेट्रोल के, पेट्रोल पंप में जो टैंकर जहाँ से क्या पेट्रोल उसको सप्लाई किया जाता है, बस उसी टैंकर की बात हो रही है। तो 3 अलग अलग टैंकर हैं जिसकी क्षमता कितनी है, 403 लीटर एक की 434 लीटर है और एक की कितनी है, 465 लीटर। ठीक है, अब तीनों की डीजल को पूर्ण रूप से भरा जाए, पूर्ण रूप से मतलब मतलब पूरा, है ना, पूरा। और पूरा मतलब क्या होता है, पूरा अधिकतम होता है ना, पूरा अधिकतम होता है। और अधिकतम क्या होता है, तो याद रखिएगा आपका महत्तम समापवर्तक। तो सबसे पहले आपको इन तीनों का क्या लेना है, तो एचसीएफ लेना है ना। एचसीएफ कहने का मतलब क्या है, आपका महत्तम समापवर्तक अधिकतम वैल्यू। तो चलिए, जैसे कि यहाँ पे देखिएगा 403 है। ठीक, इसका हम लोग तीनों को मैं अलग अलग महत्तम समापवर्तक निकालता हूँ, ये चीज आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएंगी। ये 434 है, ये 465 है। ठीक, इसको आप क्या करेंगे, 3 से हो रहा है क्या, 3 एकम 3 नहीं, 13 से करिए, 13 तिया 39, 13 एकम 13। अब इसके बाद तो ये आगे भाग नहीं होगा, इसको 13 से करके देखिए, 13 तिया कितना है, 434, 434 ही है ना। चलो ठीक है, सबसे पहले तो इसको ना 434 वाले को 2 से करते हैं। ठीक, 13 से डायरेक्ट नहीं करके 2 से करके देखते हैं, चीजें क्लियर होंगी। दो दूनी 4, 2 एकम 2 सत्ते 14। ठीक, अब देखिए 7 से जा रहा है, 7 तिया 21, 7 एकम 1, है ना।
यहाँ इसके बाद आगे नहीं सॉल्व होगा, इसको 5 से करिए। 5 नहीं 45, 5 दिया 15 और 7 से नहीं होगा, ठीक है, 7 से नहीं होगा। लेकिन ये किससे हो जाएगा, 31 और 3 है ना, 3 से ही कर दीजिए इसको, 3 3 और 3 एकम, ठीक है। तो देखिए ये जो 403 है, यहाँ में क्या क्या मिला, तो 13 गुणित 31। अगला है 434, यहाँ से हमें क्या मिला, तो याद रखिएगा 2 गुणित 7 गुणित 31। इसके बाद अगला आपके पास है वैल्यू 465, इसका फैक्टर क्या मिला, तो 5 गुणित 3 गुणित 31। अब तीनों का कॉमन देखिए, यहाँ भी 31 है, यहाँ भी 31 है, यहाँ भी 31 है, यही आपका क्या होगा, तो महत्तम समापवर्तक हो जाएगा, है ना, 31 आपका महत्तम समापवर्तक होगा। और साथ ही याद रखिए कि इस प्रश्न का सही उत्तर भी 31 लीटर, ऑप्शन ए हो जाएगा, है ना। इस प्रश्न का सही उत्तर भी 31 लीटर, ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न है ना, देखिएगा ये भी बहुत बढ़िया और बड़ा सा प्रश्न है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिएगा यहाँ जो प्रश्न में आपसे बोला गया है कि 12 किलोमीटर लंबे वृत्ताकार मार्ग पर, ठीक, मान लीजिए वृत्ताकार मार्ग है और इसकी जो, ठीक है, ये पूरी जो परिधि है ये कितना है, इसका पूरा जो है ना लंबाई कितना है, कहने का मतलब क्या है, 12 किलोमीटर है। यहाँ तक चीजें क्लियर हुई। अब 3 लोग हैं, है ना, 3 धावक हैं, 3 धावक है, मान लीजिए 1 2, एक लाइन से 1 2 3, ठीक है। और इनके नाम है, ये विजय है, ये विनय है और ये विमल। और तीनों एक ही समय पर, समय इनका एक ही समय पर, एक ही बिंदु यहीं से, है ना, एक ही दिशा में, मतलब इसी दिशा में क्रमशः, देखिएगा ये आपका विजय 3 किलोमीटर प्रति घंटे, उसके बाद अगला है विनय 7 किलोमीटर प्रति घंटे और विमल 13 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हैं। कितने घंटे उपरांत वे एक साथ मिलेंगे। देखिए ये एक वृत्ताकार मार्ग है जिसकी कुल लंबाई कितनी है, तो याद रखिए 12 किलोमीटर है। और 3 व्यक्ति हैं, ये अपने अपने स्पीड से क्या करते हैं, दौड़ते हैं, और कितने साथ, है ना, एक ही जगह से एक ही समय में दौड़ते हैं, तो कितने समय बाद वो फिर एक ही तीनों तीनों व्यक्ति जो है एक ही जगह पे होंगे, है ना, कितने समय बाद तीनों व्यक्ति एक ही जगह पे होंगे, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो देखिएगा ये जो 12 किलोमीटर है, इसको जो है एक नाम याद रखिए, विजय। विजय जो है 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से क्या करता है, पूरा करता है। तो इसकी जो है ना टाइम कितना लेगा, ये 4 घंटे, ठीक है। ये कितना टाइम लेगा याद रखिएगा, 4 नहीं नहीं, इसको ना इसी तरीके से छोड़ दीजिए, क्योंकि फ्रैक्शन में सॉल्व करिएगा ज्यादा आसान होगा, ठीक है, फ्रैक्शन में सॉल्व करने से ज्यादा आसान होगा। उस तरीके से चीजें थोड़ी सी, है ना, फिर उसको ऐड करना पड़ेगा आपको, 12 7 13 7, ठीक, तो उस तरीके से मत सॉल्व करो। ये जो 12 है, इसको जो है विजय, विजय जो है 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से क्या करता है, कवर करता है। और अगला नाम है विनय का, विनय जो है इसी 12 किलोमीटर को जो है 7 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करता है। उसके बाद अगला जो नाम है ये है विमल जी का, और विमल जी जो है इसी, है ना, 12 किलोमीटर की दूरी को 13 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करते हैं। और इसे कितने घंटे उपरांत एक साथ मिलेंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चन में आप लोग करोगे क्या, तो याद रखिएगा जो ये आ गया फ्रैक्शन में, है ना, फ्रैक्शन में मतलब क्या है, भिन्न है ना, भिन्न है। तो एक काम करना आप लोग, ऊपर वाले का आपको निकालना है एलसीएम और नीचे का निकालना है आपको एचसीएफ, है ना। ऊपर वाले को आपको क्या निकालना रहता है, एलसीएम निकालना रहता है, और नीचे वाले को आपको क्या निकालना है, एचसीएफ। तो ऊपर वाले के एलसीएम आपके पास 12 आ जाएगा और एचसीएफ आपके पास नीचे में 1 आएगा। तो फिर कितने घंटे उपरांत वो एक साथ मिलेंगे, तो याद रखिएगा 12 घंटे उपरांत, है ना, 12 घंटे उपरांत, यही आपका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन भी आपका सही उत्तर होगा। और इस तरीके के प्रश्नों को इसी तरीके आप बनाएंगे, ठीक है, फ्रैक्शन में ही रखना है आपको, फ्रैक्शन से ही सॉल्व करना है आपको, ठीक है, इसको आगे सॉल्व मत करते जाना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। तो ठीक है, ऊपर को ऑलवेज आपको क्या करने हैं, एलसीएम लेने हैं, और नीचे वाले को ऑलवेज आपको एचसीएफ लेने हैं।